हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे यूपी पुलिस का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट अभी पहला होने वाला है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कंबाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न एक कह रहा है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है भय, बी दिया है रति, सी दिया है शोक, डी दिया है निर्वेद। तो दोस्तों करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है शोक। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए दिया है रा, बी दिया है ई, सी दिया है राष्ट्र, डी दिया है राष्ट्रीय, स्त्रीय दिया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए दिया है विधानवाचक वाक्य, बी दिया है विस्मयवाचक वाक्य, सी दिया है प्रश्नवाचक वाक्य, डी दिया है संकेतवाचक वाक्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे लिखा है कहाँ। कहाँ ये हमको प्रश्नवाचक वाक्य को दर्शाता है, कहाँ शब्द है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वागर्त पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ऑप्शन ए दिया है भारतीय भाषा परिषद, बी दिया है केंद्रीय हिंदी संस्थान, सी दिया है साहित्यिक अकादमी, डी दिया है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय भाषा परिषद। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए दिया है रविंद्र कालिया, बी दिया है नसीरा शर्मा, डी दिया है मैत्रेयी पुष्पा, डी दिया है प्रभा खेतान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्र कालिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है बेखौफ मरना, बी दिया है अचानक मर जाना, सी दिया है बुरी तरह मरना, डी दिया है जानबूझकर मरना। तो दोस्तों कुत्ते की मौत मरने का मुहावरे का अर्थ जो है बुरी तरह मरना। कुत्ते की मौत इतना आसानी नहीं होती। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7 कह रहा है, एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? अकल होगा, बी दिया है अकेला, सी दिया है अनेक, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो एकल शब्द का जो तद्भव होता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अकेला। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बालो धन उचित, बी दिया है बाल धन उचित, सी दिया है बा प्लस लोचित, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बालोचित का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा बाल प्लस उचित, बाल धन उचित। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 10 जनवरी, बी दिया है 15 अगस्त, सी दिया है 14 सितंबर, डी दिया है 26 जनवरी। 26 जनवरी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी। अगर पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो हमारा आंसर होता है 14 सितंबर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह युक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए दिया है महादेवी वर्मा, बी दिया है जयशंकर प्रसाद, सी दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह युक्ति जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11 कह रहा है, संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए दिया है 1, बी दिया है 3, सी दिया है 4, डी दिया है 2। तो दोस्तों संधि के कुल 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम क्या होता है? विलोम का मतलब होता है ठीक इसका उल्टा। अब देखेंगे इसका ए दिया है जो प्रशांति, बी दिया है अधिकार, सी दिया है अबोध, डी दिया है प्रकाश। तो दोस्तों अंधकार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रकाश। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13 कह रहा है, उंगली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है अंगुल, ऑप्शन बी दिया है गुलमिन, ऑप्शन सी दिया है अंजलि, ऑप्शन डी दिया है उंगली। तो दोस्तों उंगली शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो होता है उंगली। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? ऑप्शन ए दिया है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी दिया है महादेवी वर्मा,
ऑप्शन सी दिया है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। इनको प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए दिया है दिल्ली में, बी दिया है लंदन में, सी दिया है अमेरिका में, डी दिया है पोर्ट लुई मॉरिशस में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी पोर्ट लुइस मॉरिशस में संपन्न हुआ था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए दिया है उप, बी दिया है पारो, सी दिया है पर, डी दिया है उपकार। तो दोस्तों परोपकार शब्द में पर शब्द जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, क्योंकि होता है पर धन उपकार होता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया है यशपाल, बी दिया है नागार्जुन, सी दिया है गगन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, सी दिया है अमृत राय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है। ऑप्शन ई दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी दिया है रामचंद्र शुक्ल, डी दिया है अमृत राय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है शोकाकु धन ल, बी दिया है शोक धन आकुल, सी दिया है शो धन काकुल, डी दिया है शोक धन कुल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शोक धन आकुल। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया है बंकिम चंद्र, बी दिया है प्रेमचंद्र, सी दिया है शरत चंद्र, डी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी शरत चंद्र। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए